चरण रज की वंदना करते हैं। रज है, रज में कोमलता है क्या? है ना विरोधाभास? धूल पड़ जाए, कंकरी पड़ जाए तो आंखों की क्या दशा होती है। बड़ी सुंदर एक पंक्ति है कि तनिक कंकरी के परे, धूल कण के पड़ते ही नैन हुए बेचैन। ध्यान से सुनना, दो पंक्ति में आचार्य चरणों ने कितनी बातें कह दी। तनिक कंकरी के परे नैन हुए बेचैन, वो नैनन कैसे जिए जिन नैनन में नैन। वो नैनन कैसे जिए जिन नैनन में नैन। थोड़ी सी कोई धूल कंकरी पड़ जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं, आंखों में पानी भर आता है। और उस धूल को अभी तो वंदना कर रहे हैं पराग कह करके, आगे अंजन भी लगाएंगे घिस करके, वो भी मैं सुनाता हूँ आपको। अब आगे क्या सुनाऊं, सुनाई देता हूँ। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नैन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। गुरुपद रज, ये रज है, ये श्री चरणों की धूल है। पहले धूल समझना होगा। यात्रा का श्री गणेश हम कहां से करें? गुरु चरणों की धूल से। इसलिए बंदों गुरुपद पदुम परागा, उसको पराग की उपमा दी है। जो साधक है उसे वो धूल पराग की तरह सुख प्रदान करता है।
बंदो गुरुपद पदुम परागा। फलश्रुति क्या है? सुरुचि, सुबास, सरस, अनुरागा। ये सब फलश्रुति है। उस पराग का सेवन करने मात्र से रुचि में परिवर्तन हो जाता है। सुरुचि जो है, ये सु उपसर्ग लगा हुआ है। हमारे नैयायिक जी कृपा करके ठाकुर जी के ब्रह्मोत्सव में पधारते हैं और आपकी बड़ी निष्ठा है भगवान राजराजेश्वर सरकार के श्री चरणों में। अब तो ब्रह्मोत्सव है, नहीं तो इतने शिखर के विद्वान, ये न्यायाधीश हैं, जज हैं। शास्त्रों में जहाँ कोई झगड़ा झंझट हो तो यही जो है सुलझा सकते हैं। इन्हीं का जजमेंट काम करता है। जैसे कोर्ट है ना, चाहे लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दे सर्वमान्य होता है। तो ये हमारे यहाँ श्री धाम वृंदावन के श्री रंग लक्ष्मी संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य भी हैं, शिखर के विद्वान हैं। संस्कृत जो है घंटों घंटों बोलते रहे, संस्कृत संभाषण जो है। लेकिन आपकी अटूट निष्ठा है। परोक्ष में भी आएंगे, ठाकुर जी की परिक्रमा जो है 4 परिक्रमा करेंगे। शास्त्रीय विधि से परिक्रमा करने के बाद तीर्थ लेंगे। भगवान के चरण, ये जो दिया जाता है ना हमारे श्री वैष्णव परंपरा में, पहले तीर्थ दिया जाता है और उसके बाद सठकोप भी कहते हैं इनको, लेकिन ये पादुका है, भगवान की ये चरण पादुका इसके ऊपर प्रतिष्ठित है, इसलिए ये दिया जाता है भगवान की पादुका। आचार्यों को जो है उनको 5 जो है पूजा पाठ पर जो वैष्णव आचार्य है, जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित हैं, ऐसे आचार्यों को 5 ये आशीर्वाद भगवान के चरण जो हैं वो रखे जाते हैं। उसके बाद तुलसी देने का विधान है। तुलसी लेकर फिर साष्टांग मारे और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करके, तो इनका नियम है। ऐसे आचार्य चरणों का पदार्पण हुआ है। ब्रह्मोत्सव के इस दूसरे दिवस में कुछ अस्वस्थ चल रहे हैं, फिर भी इनकी निष्ठा अटूट है। आए श्री गुरु चरण सेवा धाम की ओर से हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपके चरणों में वंदन करते हैं। तो सु उपसर्ग जो है ये व्याकरण के विद्वान हैं, इसलिए इनकी तरफ मैं मुड़ गया। आइए उस सु को पकड़ते हैं। कहाँ है? बंदम गुरु पद पदुम परागा, बंदम गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करते हैं, जिससे लाभ क्या मिलेगा? सुरुचि। सबसे पहले रुचि में बदलाव, परिवर्तन, ये उस धूल की महिमा है। एक बार सेवन किया चरणामृत, रुचि परिवर्तन सबसे मूल है। सुरुचि, सुंदर रुचि। एक रुचि के साथ भी बहुत तरह की बात है। और लग जाए तो अरुचि हो जाता है, सु लग जाए तो सुरुचि बन जाता है। अर्थ बदलते रहते हैं। तो सुंदर रुचि, अभी जो रुचि है उस रुचि में बदलाव पहला लाभ। और बदलाव जहां आया, रुचि में परिवर्तन आया, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरने लगता है, फैलने लगता है। सुबास मतलब सुगंध, उसके व्यक्तित्व का सुगंध धीरे धीरे समाज में फैलने लगता है। दूसरा लाभ, सुरुचि सुबास और सरस। रस की चर्चा से ही तो कथा आरंभ हुई। नीरस जीवन अगर हो, वो भी सरस हो जाता है। सरस उल्टा सुल्टा एक समान है। भाई पहले स्कूल में बच्चे इस तरह की बातें किया करते थे कि 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सुल्टा एक समान। तो उसमें सरस भी आता था। सरस, इसको इधर से पढ़ो तब भी सरस, उधर से पढ़ो तब भी सरस। फिर कई ज्यादा बुद्धिमान विद्यार्थी हो तो वो आकर के सबके सामने रख देता 5 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सुल्टा एक समान। बताओ, हमने ये खेल खेला है इसलिए मुझे पता है। मैं रखता था ये सब्जेक्ट, जो 5 अक्षर का मेरा नाम, ये आएगा नवजीवन। नवजीवन जो है ये 5 अक्षर का है, उल्टा सुल्टा एक समान। इधर से पढ़ो तब भी नवजीवन, उधर से पढ़ो तब भी नवजीवन। नवजीवन की शुरुआत सरसता का श्री गणेश हो जाता है जीवन में। भाई रस हो जिसके जीवन में, उसका कहना ही क्या। क्योंकि ये रस सामान्य नहीं, श्रुति वाक्य है। वेद कहते हैं रसो वै सः। भगवान जो है रस स्वरूप है। हमने नवरस की चर्चा की है, अब इसमें तो रस ही रस है। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि। सुरुचि सुबास सरस अनुराग। तो पहला लाभ क्या है? रुचि परिवर्तन। दूसरा लाभ क्या है? व्यक्तित्व का एक सुगंध समाज में फैलने लगता है। ये गुरु भक्त है, ये गोविंद भक्त है, श्री गणेश होने लग जाता है इससे। सुबास। और तीसरा है सरस, रस से भर जाता है। फिर मुख्य जिह्वा कहते हैं मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे। ऐसे थोड़े बोलते हैं लोग। जब रस भरता है
तभी भीतर से आवाज आती है कि मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे। और कारो कारो, कई लोग खारो खारो बोल जाते हैं। यही तो बात है समझने की कि खारो का अर्थ क्या है, कारो का अर्थ। लेकिन वो कारो कारो सब हट गया, खारो खारो भी हट गया। अब मीठो मीठो जो है, लोगों ने जब जान लिया कि ये सब नहीं, जब रस है तो मीठा होना चाहिए। तो मीठो मीठो जमुना जी को पानी लागे। रस है, रस तो रस, इसलिए सरस ये तीसरा लाभ। और चौथा जो है सर्वश्रेष्ठ लाभ है अनुराग। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि सुरुचि में बदलाव, जीवन के व्यक्तित्व में बदलाव, जीवन में सरसता का भराव, तब जाकर के अनुरागा। क्योंकि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। तो जिसको ढूंढते हुए आया है मेरे लाल, उससे मिलने का एक ही साधन है अनुराग। राग है, अनुराग है, विराग है। हमने कल मानस के इस पंक्ति का आश्रय लिया था कि नवरस जप तप जोग विरागा। अभी आगे चर्चा होगी। जप तप जोग विरागा, तो विराग भी है। लेकिन इसे पाने के लिए अनुराग की आवश्यकता है। मिलहि न मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। किए जप तप मखबा। रघुपति, तू रघुनाथ जी से मिलने आया है या रघुनाथ जी से मिलना चाहता है, तो जीवन में ये काम करो। द्वार है जहां से राम जी दिखाई देते हैं, उसी द्वार का नाम है गुरु। अब जब क्या कहते हैं, कहाँ जा रहे हो, कहा गुरुद्वारा। ये द्वारा सबके साथ नहीं जुड़ता। हमसे भी लोग पूछते हैं आपका गुरुद्वारा। मैं कहता हूँ दिव्य देश सुग्रीव किला गुरुद्वारा, जहां हमें गुरु मिले। गुरु का मिलना सहज है, मिलना सहज है, लेकिन प्राप्त कर लेना ये कठिन है। क्योंकि इसमें भी संबोधन से पता चल जाता है।
कोई पूछे कि ये कौन है तो कहेगा मेरे गुरु है। उसने यात्रा पूरी नहीं की, इसलिए उसकी जिह्वा करे कि मेरे गुरु है। जो और आगे यात्रा किया है गुरु चरणों में, वो उसकी भाषा थोड़ी सी बदली होती है। ये कौन है? कहा मेरे गुरुदेव है। देव लगा देता है उसमें। और जिसने गुरु को प्राप्त किया, गुरु तत्व को समझ लिया, उससे जब पूछा जाता है कि ये कौन है, तो हाथ जोड़ के कहेगा, सिर झुका के, ये मेरे गुरुदेव भगवान है। जय। तीनों ऑप्शन जानने की आवश्यकता है। ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरुदेव हैं, और ये मेरे गुरुदेव भगवान हैं। इन भाषाओं को, इन शब्दों को समझने की आवश्यकता है। ये वही कहेगा कि मेरे गुरुदेव भगवान है जिसकी यात्रा रज से आरंभ हुई हो। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। जिसने गुरु चरणों की रज की अंजन बना करके और अपने आंखों में लगाया है, उसे ही दिखा है। बड़ी सुंदर बात कही। सूझहि राम चरित मणि मानिक, सूझहि राम चरित मणि